राम राम जी। आज मेरा बोलने का विषय है जननी जन्मभूमि। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम रावण युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण को हरा दिया। भविष्य को राज्याभिषेक करने के बाद वो अयोध्या जाने लगे तो लक्ष्मण जी इससे सहमत नहीं हुए। लक्ष्मण जी कहते हैं, हमने अपने पराक्रम से रावण पर विजय प्राप्त की है। लंका में स्वर्गीय सुख है, लंका स्वर्णमयी है, हम अयोध्या वापिस नहीं जाएंगे। उस समय प्रभु श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जैसे माता अपने सुख दुख भूलकर बच्चों का पालन पोषण करती है, उनकी खुशी में ही खुश रहती है, उसी प्रकार हमारी मातृभूमि हमें अनेक कष्ट सहते हुए, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए हमारा पालन पोषण करती है। जिस प्रकार माता का प्यार दुलार वात्सल्य अतुलनीय है, उसी प्रकार हमारी जन्मभूमि की महत्ता हमारे स्वस्थ सुखों से अधिक है। जिस प्रकार हम अपनी माता का, जननी का आदर सत्कार करते हैं, उसी प्रकार हमारी जन्मभूमि पूजनीय और वंदनीय है। इसकी सेवा करना, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें धरती से मिलने वाली हर चीज़ का सम्मान और रख रखाव करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित वातावरण में रह सके। आने वाली पीढ़ी है प्यारी, आने वाली पीढ़ी है प्यारी, पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी, पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। परंतु हमारा युवा वर्ग आज विदेशों की तरफ आकर्षित हो रहा है। विदेशों में जाने की होड़ सी लगी हुई है। क्या वहाँ युवाओं को संस्कार, प्यार, रिश्ते नाते मिल रहे हैं जो भारत में मिलते हैं? विदेशों में जाकर मशीनों की तरह काम कर मशीनी ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। 2 साल पहले जब कोरोना महामारी ने विश्व भर में अपने पैर पसारे थे, तब युवाओं को उनके देशों में वापस भेजा जा रहा था। तब उनकी जन्मभूमि ने ही उन्हें अपनाया था, उन्हें संभाला था। वो आंचल फैलाए अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी, ताकि उन पर कोई आंच ना आए। हम शहरीकरण और औद्योगिकरण के नाम पर अपनी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने के लिए सभी संभव उपायों को सख्ती से पालन करना चाहिए। सभी को प्रदूषण पर अंकुश लगाने, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वनीकरण, पुनः वितरण, उपयोग किए कागज और अन्य प्राकृतिक उत्पादों के पुनर्चक्रण, प्राकृतिक संसाधनों, कोयला, पत्थर, तेल की बचत, बिजली, पानी और पर्यावरण की समर्थन की ओर बढ़ावा देना चाहिए। हमें बिजली के उपयोग को भी सीमित करना होगा। पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करना होगा। पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोगों को बढ़ावा देना होगा। हमें RRR नियम, रीयूज, रिसाइकिलिंग और रिड्यूसिंग का पालन करना होगा। हमारी पृथ्वी को जो बचाने में कारगर होगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या है पराली। पराली जो खेतों में जलाने की बजाय हम उससे गत्ता और कोयला बना सकते हैं। जो पराली से कोयला बनाया जाता है उसे बायोमास पैलेट के नाम से जाना जाता है। उस कोयले से कम पोल्यूशन होता है। इंसानों की विभिन्न गलत प्रथाओं के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधन दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पृथ्वी पर जीवन खतरे में है। इन पर्यावरण मुद्दों की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, बुरी प्रथाओं को रोकने के लिए विश्व भर में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हम अपने छोटे छोटे लाभों के लिए धरती माँ को प्रदूषित कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। किसी माँ ने, किसी कवि ने जन्मभूमि के लिए कहा, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, है वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है प्राण हमारी जननी समान तू है।
तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जीवन भर हम साधना करेंगे, अर्चना करेंगे। जय हिंद।